और आज जो है रेपिडो से एक और नोटिफिकेशन आ चुका था कि अब अपन जो है एलिजिबल हो गए हैं फूड डिलीवरी के लिए, यानी कि रेपिडो फूड डिलीवरी भी कर रहा है। चलो फटाफट 110 का पेट्रोल डलवाते हैं और अपना 40 किलोमीटर, यानी कि अभी हो रहे हैं यहाँ पे 21 किलोमीटर, 40 यानी 61 किलोमीटर तक अपन ये खुद चला सकते हैं आज के डे में। और देखते हैं कि आज की अर्निंग कितनी होती है, तो फटाफट से पेट्रोल डलवा के निकलते हैं और फूड डिलीवरी वाले ऑप्शन को भी अपन अब अनलॉक करते हैं। और देखते हैं कि आज अपन को क्या क्या ऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि फूड डिलीवरी वाले में बता रहे थे कि उसमें दो गुनी कमाई होती है। अब देखते हैं कि कितना क्या मिलता है और मिलता भी है कि नहीं, आज के दिन में पूरा पूरा चेक करते हैं। थोड़ी ही देर में तुम्हारे भाई के लिए एक राइड भेजी जाती है जो कि यहीं पास की होती है, तो हम लोग निकल पड़ते हैं राइड के लिए। और राइड को छोड़कर हमें प्राप्त होते हैं सीधे सीधे, यहाँ पे लिखता है क्यूआर कोड पे कि भैया हमको 23 रुपये प्राप्त होने पर। होता यह है कि जो मैडम रहती है उनके पास 23 रुपये ऑनलाइन नहीं होते, तो वो कह देती है, और जिसमें कि ये है 17 रुपये ही मुझे मिलते हैं। फिर एक और राइड मिल जाती है महालक्ष्मी नगर की। फिलहाल मैं महालक्ष्मी नगर में ही था, तो भैया को छोड़ता हूँ और सोचो कि मैंने उनको कहाँ छोड़ा होगा। गेस करो, 29 रुपये इनसे प्राप्त होते हैं। और तुम लोग अगर मुझे शुरुआत से देखो, तुमको मालूम है कि इस स्कूल और मेरा क्या नाता है। फिर तभी एक लॉन्ग राइड बचती है, मतलब भाई साहब सीधे सीधे 11 किलोमीटर की एक राइड बचती है मेरे पास में। तो इसको लेने के लिए, जो इनका पार्सल था वो लेने के लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ये जो पास में ही है घर के, मतलब ये जो दुकान है घर के पास में ही होती है, तो मुझे यहाँ पर से एक पार्सल पिक करना है और लेकर देना है। शुरुआत में मुझे तो लगता है कि इतने सारे डब्बे अगर ले आने, तो भाई साहब मैं तो एक्स्ट्रा चार्ज के लिए बोलूंगा, पर भैया जो है इसमें से पत्ते निकालना चालू करते हैं, जो कि बहुत हल्के फुल्के होता है। और ये मेरे को एक थैली में भी पैक करके देने वाले हैं इन चीज़ों को। तो मैंने कहा है कि हाँ यार, ये तो मैं आराम से ले जा सकता हूँ, और क्या चाहिए। फिर क्या था, जब मैं देखता हूँ कि आखिर राइड कितने दूर की, तो मालूम पड़ता है कि 12 किलोमीटर और मुझे आधे घंटे लगेंगे वहां तक जाने में। फिर क्या था, रास्तों के नज़ारे देखते हुए, जहाँ पर कहीं बारिश हो रही है तो कहीं भाई साहब एकदम ही सूखा पड़ा हुआ होता है, जो कि तुम्हें यहाँ नहीं आगे के सीन में दिखेगा कि आखिर क्या है। फाइनली आधे घंटे के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, जहाँ की मुझे मिलते हैं 108 रुपये, यानी कि 12 किलोमीटर के 108 रुपये। और मैं ये देखकर खुश हूँ कि मैंने एक और रेलवे क्रॉसिंग डिस्कवर करी। और भैया मैं मुझे यहाँ पर एक ऑफलाइन जो ऑफर देते हैं वो बताता हूँ क्या है। तो ये है इंदौर की सरस्वती नदी, जो आप लोग इसको आगे जाके खान नदी के रूप में भी देख सकते हो। और मैं क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी जो लास्ट राइड भैया की मिली थी अन्नपूर्णा कितनी दूर की, तो उनने एक और काम सौंपा है। अब बात तय हुई है 25 किलोमीटर जाने का है, यानी कि 140 रुपये में। वो मुझे यहाँ से बाईपास भेजे हैं, उनकी कोई स्टील की प्लेट लेनी है, उसको देना भमोरी। दोनों लोकेशन जो है अपने घर के आगे और पीछे, मतलब हाईवे पे जो जाना है वो घर से थोड़ा सा पीछे हाईवे पे है, और जहाँ भमोरी जाना है वो घर से थोड़ा सा आगे है विजयनगर से। तो अपन ने 140 में भैया से बात तो करी, अब देखते हैं वो कितना ट्रांसफर करते हैं। और प्लेट देने से पहले ही अपन बोलेंगे कि भैया अब पैसे भेज दीजिए, क्योंकि अब क्या मालूम यार वहाँ जाके कोई पलट गया तो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब फटाफट चलते हैं यहाँ से। पहले वर्ल्ड कप से जाएंगे, अपन ने लोकेशन देख लिया कि सीधा हाईवे निकलना, तो यहाँ इधर उधर भटकने से अच्छा है, क्योंकि अभी मैं सब्जी मंडी के पास में, इंदौर की सबसे बड़ी वाली सब्जी मंडी के पास है। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि जो रास्ता देखा उस पर जाते हैं। तो वर्ल्ड कप का आया था कि वर्ल्ड कप से पास में, तो अपन ने वर्ल्ड कप से रास्ता देखा हुआ है, तो चलो चलते हैं वर्ल्ड कप, और फिर वहां से करते हैं और देखते हैं कि आज आखिर अपने साथ कहीं ये स्कैम ऑफलाइन वाला तो हो नहीं रहा है। और एक चीज मैंने चेक करी कि रेपिडो में पार्सल का है, मतलब ये लोग मुझसे पार्सल पार्सल तो भिजवा रहे हैं, और पार्सल के साथ अलग चार्जेस होते हैं। पर ये लोग नॉर्मल राइडिंग में मुझसे पार्सल करवा रहे हैं। जैसे अभी जो जहाँ से उठाया था वो घर के पास ही थे लोकेशन, तो वहां से उठवाया था। तो चलो चलें, उठाते पार्सल, देखते हैं आखिर क्या होने वाला है। यहाँ एक गलत डिसीजन के कारण तुम्हारा भाई आकर फंस जाता है सीधे ट्रैफिक में। भाई साहब कोई नेता ऐसा आया हुआ है, अब एक बात नहीं समझ में आती कि आप लोग आओ, आप लोग बीआरटीएस से जाओ, सबको समझ में आता है, पर आप लोग आम जनता को क्यों रोक रहे हो। भाई साहब आप अपने बीआरटीएस पे कंट्रोल रखो ना। पर यही सिटी के अंदर नहीं, हाईवे के बाहर भी सेम चीज होती है कि हर तरफ जाम लगा रहता है। और इस जाम में तुम्हारा भाई कम से कम आधे एक घंटा फंसा हुआ था आराम से। फिर मैंने वो भैया से बात करी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा जल्दी चले आओ। फिर जैसे तैसे कूद काट के हाईवे से मैं पहुंच जाता हूँ इनकी लोकेशन पे, जहाँ पर ये प्लेट मिल जाती है। और भैया को मैं कहता हूँ कि कृपया करके अब आगे की प्रोसीजर समझाइए। फिर क्या था, अपन निकल पड़ते हैं इस प्लेट को लेकर सीधे रेडिसन से होते हुए भमोरी के लिए। और हाँ, अब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सूख चुका हूँ, और ये जो मेरी डिक्की के नीचे प्लेट आराम से रखी हुई है, तो कोई समस्या नहीं है। अपन लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और भैया ने भी पैसे ट्रांसफर कर दिए। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि आज अपन 40 किलोमीटर चलेंगे, पर आज अपन 50 किलोमीटर चल जाते हैं। तो मिलता हूँ कल एक नए दिन के साथ।